ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अथ त्रयोविंशोऽध्याय। गोपाऊचुः राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवर्हण। एषा वै बाधते क्षुन्नस्तच्छान्तिं कर्तुमर्हथ। श्रीशुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन्निदमब्रवीत्। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 23वां अध्याय। यज्ञ पत्नियों पर कृपा। ग्वाल बालों ने कहा, नयनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो। हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम दोनों इसे भी
बुझाने का कोई उपाय करो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल बालो, मेरे भेजने से वहाँ जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम व्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है, उसमें और सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति ऋतिज ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा भात मांग रहे हैं। परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को शरीर ही माने बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहाँ की सब बात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम जी से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल बालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वाल बालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं,
तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें दे देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब की बार ग्वाल बाल पत्नी शाला में गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हैं। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गौएं चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परीक्षित, वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थीं, उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गईं। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई, बंधु, पति, पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए क्यों न हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कूपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में बनमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का सा वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वाल बालों के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला, उसी में सराबोर कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की, ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां यह मैं, यह मेरा इस भाव से जलती रहती हैं, परंतु सुषुप्ति अवस्था में उनके अभिमानी प्राज्ञ को पाकर उसी में लीन हो जाती हैं और उनकी सारी जलन मिट जाती है। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं,
सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारविंद पर हास्य की तरंगें अठखेलियां कर रही थीं। भगवान ने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो। यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वैत नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगते हैं, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुके, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।